कल एक बार फिर आतंक ने अपनी खूनी होली खेली है। पहलगाम में हमारे जो पर्यटक थे, जो वहाँ घूमने गए थे परिजनों के साथ, उन पे आतंकियों ने हमला किया और अब तक की अपडेट में 32 लोग जो हैं उस हमले में मारे जा चुके हैं, जिनमें से हमारे एक भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट बेणे जी भी थे, जिनकी मात्र 16 अप्रैल को शादी हुई थी। और आप कल्पना कर सकते हो कि शादी के 4 दिन के बाद ही उनका देहांत हो गया। आतंकियों ने एक एक बंदे का धर्म पूछ के, हम कहते हैं आतंक का धर्म नहीं होता, क्यों नहीं धर्म होता, हमारे जितने पर्यटक थे उनके कपड़े तक उतार के उन्होंने बिल्कुल पास से गोलियां मारी। पाक जिसे आतंक की नर्सरी कहा जाता है, जिसने एक प्रॉक्सी वार शुरू करके कश्मीर में एक आतंकी जो खूनी होली वो आए दिन खेलते जा रहे हैं। आखिर कब तक जैसा होता रहेगा? मेरी सरकार से अपील है कि इलाकों के भूत बातों से नहीं मानते, एक बार फिर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की ज़रूरत है, ताकि उसकी हिम्मत न इतनी हो कि वो हमारे निर्दोष निहत्थे लोगों पर हमला कर सके। अरे कायरो, अगर हिम्मत है तो हमारे फौजियों का सामना करो, उन पर भी आप पीठ पीछे वार करते हो। अगर आप इतनी कश्मीर के हितैषी हो, अगर आप में इतना ही अपनी कौम के प्रति जुनून है, तो मेरे फौजी भाइयों का सामने मुकाबला करो, फिर आपको पता चलेगा। अरे निहत्थे लोगों पर, जो लोग अपने परिवार के साथ वहाँ पे आए हुए थे, और एक पति को गोली मारी और पत्नी को आपने ये बोला कि मोदी को जाके बता दो। अब वक्त है सरकार अपने हाथ खोले, आर पार की लड़ाई हो, ताकि इस पाकिस्तान का नाम जो है सारे विश्व के नक्शे से मिट जाए और वो हिम्मत ना करे कि भविष्य में वो ऐसी हरकतें करे। मैं धन्यवादी हूँ आज के इस प्रोटेस्ट में मेरे पूर्व सैनिक, मेरे शहीदों के परिवार, अलग अलग संस्थाओं के लोग यहाँ आकर आज अपना गुस्सा जो उन्होंने व्यक्त किया। आज यहीं पठानकोट में ही नहीं, पूरे देशवासियों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आतंक के खिलाफ अपनी लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सो एक बार फिर मैं जितने मेरे पूर्व सैनिक शहीदों के परिवार आए हैं, हम इस जघन्य अपराध की निंदा करते हैं और एक बार फिर पाकिस्तान को जो चुनौती देते हैं कि वो बाज आ जाए। भारतीय सेना में इतना दम है कि वो आपके विश्व के नक्शे से आपका सब कुछ नेस्तनाबूद आपका कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस यहाँ पे आए हुए हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर में शांति नहीं है और कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन सरकार को जिंदा दिली दिखानी होगी और ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। और जितने भी आतंकी ने इस घटना को अंजाम दिया है, ब्याज सहित उन्हें मौत की नींद सुलाकर अपने जो निहत्थे पर्यटक हैं उनके बलिदान का बदला लेना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, मैं कर्नल सागर सिंह सरारी आपसे संबोधित हूँ। कल के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, इसके बारे में सुन करके बहुत एक अजीब लगा है, क्योंकि मैं उस इलाके में JNK में सर्विस की है, 1976 तक नौकरी किया है टूर में। दोस्तों, मैं आपसे जैसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि फ़ौजी के नाते 32 साल मेरी फ़ौज की नौकरी है। हमारी जो नीतियाँ हैं, बुनियादी नीतियाँ, वो मिलिट्री टाइप नहीं है। देश की, देश का बंटवारा हुआ मजहब के नाम पर, इस चीज़ को हमने नज़रअंदाज किया शुरू से ही। 4 लड़ाइयाँ जीत करके भी हम लड़ाई हार चुके। टेबल के ऊपर आकर के लड़ाइयाँ जो राजनेता हार कर रहे हैं, ये जो आप समस्या देख रहे हैं, ये राजनेताओं की पैदा की हुई समस्या है, याद रखना। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये राजनेता नहीं चाहते कि समस्या हल हों। अगर ये समस्याएं हल हो जाती हैं तो इनका ये बोर्ड का पैटर्न, इनकी दाल रोटी का चक्कर पड़ जाता है राजनेताओं को, याद रखना। ये कभी हो सकता है कि इतना बड़ा मुल्क इतने बड़े छोटे से मुल्क से रोज़ जूते खाता रहे? ये कौन सा तरीका है काम करने का भाई? ये जब तारें लगा ली हमने, दीवारें ऊंची कर ली, उस समय 68 की बात है, 86 की बात है, ये दीवारें और तारों के किस्से फौज में चलते थे। मैंने हमेशा इस बात का विरोध किया था। हमारी मानसिकता हिंदुस्तान की डिफेंस में हो चुकी है। दोस्तों, हमें इसे डिफेंस मिनिस्ट्री क्यों कहते हैं? इसको ऑफेंस मिनिस्ट्री क्यों नहीं कहते? हमलावर मिनिस्ट्री क्यों नहीं कहते? मैं आपको ये तजर्बे से बता रहा हूँ, ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से, कि हमारी हिंदुस्तान की मानसिकता लोगों ने मिल मिला करके एक हमारी डिफेंसिव मानसिकता बना दी है। हम आक्रमण में विश्वास ही नहीं करते। लड़ाइयाँ आक्रमण से जीती जाए, लड़ाइयाँ डिफेंस करने से नहीं जीती जाती, याद रखना। जितना मर्जी भी डिफेंस ले लो, हमले की आदत पैदा करिए, चाहे वो सिविल है, चाहे फौज है, चाहे पुलिस है, कोई भी जो है। हमारे राजनेताओं की तो इससे रोजी रोटी चल रही है, याद रखना। ये राजनेताओं की बड़ी समस्या है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ जो वहाँ पर हमारे सिविल भाई बहन इसका शिकार हुए टेररिज्म को बहुत बुरी तरह थोड़े दिनों में कुचला जा सकता है अगर हमारे राजनेता इसको चाहें तो। जय हिंद, जय भारत।